Hello student, welcome back to another video of St. Michael's Academy e-learning class. I am Sriram teaching you accountancy of class 12. Student आज हमारा वीडियो नंबर 12 है और आज का हमारा टॉपिक है इनएडिक्वेट प्रॉफिट। इनएडिक्वेट प्रॉफिट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन चैप्टर से। इसका क्या अर्थ होता है वो पहले समझते हैं। इनएडिक्वेट प्रॉफिट मीन्स सपोज नेट प्रॉफिट as per profit and loss account is 10,000। जो नेट प्रॉफिट है as per profit and loss account वो 10,000 है और हमें पार्टनर्स को सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये सपोज ए को देना है और फिर सैलरी बी को देना है। वो देना है कितना कितना, इसमें देना है 8,000 और इसे देना है 4। यहाँ पे एक पार्टनर को 8,000 देना है सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जोड़ करके, और सैलरी केवल पार्टनर बी को देना है, वो देना है उसे 4,000। इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो दोनों पार्टनर को 12,000 एज अप्रोप्रिएशन देना है, बट प्रॉफिट हमारा कितना है, ओनली 10,000। So this is a condition of inadequate profit। प्रॉफिट तो हुआ है बट सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं हुआ है, यही हमारा है inadequate प्रॉफिट। और इसमें हम ये देखेंगे कि inadequate प्रॉफिट को हम प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट में कैसे शो करते हैं, ये हम सीखेंगे इस वीडियो में। सो स्टूडेंट, हमारा जो एडजस्टमेंट होता है ये इसे हम एडजस्टमेंट्स बोलते हैं। जो एडजस्टमेंट्स होते हैं वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है एज अ चार्ज और दूसरा होता है एज एन अप्रोप्रिएशन। एज अ चार्ज जो होता है उसमें की खासियत क्या है कि ये हम इन ऑल केसेस गिवन टू पार्टनर्स, in all cases it is given to partner, and second is even in the case of loss। अगर फर्म को लॉस होगा तो भी हम एज अ चार्ज, अगर कुछ है क्वेश्चंस में गिवन तो वो एडजस्टमेंट्स हम देते हैं। फॉर एग्जांपल कंपनी को नुकसान हुआ, जैसे यहाँ पे नेट प्रॉफिट लिया, सपोज करते हैं कंपनी को नेट लॉस हुआ, लॉस हो गया 5,000 का, और क्वेश्चन में गिवन है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन देना है, तो उस कंडीशन में हम पार्टनर्स को लोन देंगे। क्यों? बिकॉज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन क्या है, एज अ चार्ज होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। सो ये हमने ऑलरेडी देख रखा है इससे पहले वाले वीडियोस में। अब बात करते हैं एज एन एप्रोप्रिएशन की। तो एज एन एप्रोप्रिएशन मींस जैसे हमको देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू अ पार्टनर, ये सब होते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। सो एप्रोप्रिएशन की खासियत क्या है, इसकी फीचर्स विशेषता क्या है कि ये इसका सबसे बड़ा खासियत क्या है, गिवन ओनली इन द कंडीशन ऑफ प्रॉफिट। यानी कि अगर फर्म को प्रॉफिट होगा तभी हम एज एन एप्रोप्रिएशन देते हैं, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ, सैलरी हुआ, पार्टनर हुआ, ये हम तभी देंगे जब फर्म को प्रॉफिट हुआ रहेगा। यानी कि अगर फर्म को लॉस हुआ है उस कंडीशन में हम सैलरी नहीं देते। सो ये ऑलरेडी हमने देख रखा है। अब हमें देखना है कि ये कंडीशन कि प्रॉफिट तो हमें हुआ है 10,000 बट इनएडिक्वेट। क्यों? जो हमें एप्रोप्रिएशन करना है, सैलरी देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है पार्टनर्स को, उसे अगर हम जोड़ते हैं तो वो हो रहा है 12,000। तो उसे अब हम एक क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे जिससे हमारा ये टॉपिक इनएडिक्वेट प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट, अब हम अपने टीएस ग्रेड 2019 एडिशन का क्वेश्चन नंबर 39 सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे इनएडिक्वेट टॉपिक से रिलेटेड है क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या है, मोली एंड मोली कंट्रीब्यूट 20,000 एंड 10,000 रेस्पेक्टिवली टुवर्ड्स कैपिटल। यहाँ दो पार्टनर हैं, मोली एंड मोली, ये दो पार्टनर ने बिजनेस स्टार्ट किया है और इन लोगों ने 20,000 and 10,000 as capital introduce किया है। They decided to allow interest on capital at rate of 6% per annum।
और इस पे जो इन लोगों को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा दैट विल बी एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने मिलेंगे? 6% पर एनम। देयर रिस्पेक्टिव शेयर ऑफ प्रॉफिट इज 2:3 एंड इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है दैट इज 2:3 and the net profit for the year is 1500. Net profit is 1500. Show distribution of profits. Two conditions are given. Number one, where there is no agreement except for interest on capitals, and number two, where there is an agreement that the interest on capital as a charge. So student, जो हमारा inadequate profit होता है ये भी हम दो conditions क्वेश्चन में यहाँ भी गिवन है और होता है ये दो कंडीशन। पहला, जब वो एज अप्रोप्रिएशन होता है जो कि हमारे इस क्वेश्चन का कंडीशन नंबर 1 है, जिसमें केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जिक्र है और कोई जिक्र नहीं है। सेकंड चीज जो कहा है वो है जब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज ट्रीट करना है। एज अ चार्ज मीन्स अगर कंपनी को, फर्म को नुकसान होगा तो भी हमें वो चीज, वो एडजस्टमेंट्स देने होंगे पार्टनर्स को। सो हमें अपना वर्किंग क्लियरली करना है। स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन को सॉल्व करना। दिस इज वर्किंग नोट्स। सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। सो मोली का कैपिटल है 20,000 इनटू 6/100 दैट विल बी 1200। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 1200 फॉर मोली। मोली की कंडीशन में 10,000 multiply 6/100 is equal to 600. Interest on capital is 600. ये मोली का है और ये भोली का है। Now अब हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रिएट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। स्टूडेंट, इससे पहले भी हमने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीख रखा है। इसके फॉर्मेट है, एक डेबिट साइड होता है, एक क्रेडिट साइड होता है। दिस इज पर्टिकुलर्स, अमाउंट, सबसे पहले जो हमारा नेट प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट लिखते हैं। सो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ब्रैकेट में लिखते हैं नेट प्रॉफिट 1500। ना अब प्रॉफिट है 1500, बट जब हम 1200 और 600 को ऐड करते हैं तो ये हमारा अमाउंट होता है 1800। सो हियर इज अ कंडीशन ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट। इट मींस प्रॉफिट है ओनली 1500, बट जो एप्रोप्रिएशन करना है, जो पार्टनर्स को बांटना है, दैट इज 1800। सो यहाँ पे क्या एक टर्म आता है कि अब 1800 तो बांटना है तो किसको ज्यादा देंगे, किसको कम कहेंगे। ये कहेगा, पहला जो पार्टनर बोलिए कहता है, हम ये कहेगा ठीक है हमको 1200 दे दीजिए, आप 300 लीजिए, 1500 का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। या ये कह सकता है हमको पूरा 600 दे दीजिए, आप 900 ले लीजिए। ऐसे भी कंडीशंस हो सकते हैं। सो ऐसे कुछ डिस्प्यूट्स अराइज हो सकते हैं। तो उसके लिए एक छोटा सा हमें काम करना है, क्या है कि जो भी अमाउंट पार्टनर्स को लेना है उन लोगों का हम पहले रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं कि इन लोगों को किस रेशियो में एक दूसरे से पैसा लेना है। इट मींस इन दोनों का रेशियो क्या है। तो यहाँ पे हम देखते हैं मोली एंड भोली। मोली को लेने हैं 1200 और इसे लेने हैं 600। सो हम रेशियो को कैलकुलेट करते हैं। सो रेशियो हमारा है 2:1। नाउ अब जो नेट प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट को भी ये लोग इसी रेशियो में आपस में बांटेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो सिंपल क्या होगा, 1500 मल्टीप्लाई बाय 2/3 इज इक्वल टू 1000। 1500 मल्टीप्लाई बाय 2/3 इज इक्वल टू 500। सो 1000 मोली को और 500 भोली को मिलेगा। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मोली एंड भोली 1000, 500, 1500, ये हमने बैलेंस कर दिया 1500। तो ये हुआ हमारा कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 1 ये हमारा इस तरह बनेगा, जहां पे कहा है कि जो प्रॉफिट है
उसको हमको केवल एप्रोप्रिएशन करना है। नाउ अब जो हमारा कंडीशन नंबर 2 है, कंडीशन नंबर 2 कहता है व्हेन पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज चार्ज। तो यहाँ पे हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब कैलकुलेट करना था तो हमें 20,000 का 6% दैट इज 1200 मोली का, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 600 मोली का कैलकुलेट किए। अब यहाँ पे क्या है, जो हमारा नेट प्रॉफिट है दैट इज 1500, और जो एप्रोप्रिएशन करना है इट मींस जो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है वो है हमारा 1800। सो ये कंडीशन हो गया जब हम एज अ चार्ज ट्रीट कर रहे हैं। ये हमारा क्या है, एज अ चार्ज है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 1200 फॉर मोली एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 600 फॉर मोली। अब इस कंडीशन में जब हम एज अ चार्ज कर रहे हैं तो यहाँ पे हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये डेबिट हुआ, ये क्रेडिट हुआ, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। यहां हम लिख सकते हैं बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। प्रॉफिट हमें इंटरेस्ट से पहले कितना हो रखा है, दैट इज 1500, और यहाँ पे हमें देना है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मोली एंड होली, दिस इज 1200 फॉर मोली एंड 600 फॉर होली। इस कंडीशन में हमें हो गया लॉस, तो यहाँ हम लिख सकते हैं बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मोली एंड भोज। लॉस कितना हुआ, तो डेबिट साइड का बैलेंस है 1800, तो ये बड़ा है तो हम बैलेंसिंग फिगर 1800 कर दिए, डिफरेंसेस 1800 माइनस 1500 दैट इज 300। अब जो लॉस हो गया वो हो गया 300। सो ये 300 जो लॉस हुआ ये पार्टनर्स आपस में बांटेंगे, मोली और भोली किस रेशियो में बांटेंगे, सो इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था दैट इज 2:3। सो 300 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 5 इज इक्वल टू 120, ये मोली का हुआ, and 300 multiplied by 3 upon 5 is equal to 180, ये भोली का हो गया। So 120 and 180. So this is a condition of interest as a charge.